नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो आज हम लोग जो है हैमर के बारे में जानेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हैमर का टॉपिक है। तो आज दोस्तों हम लोग हैमर के बारे में जानेंगे। देखिए, मार्केट जो है वो डाउन जा रही है और डाउन मार्केट में आपको इस तरह से हैमर दिखाई देता है। ठीक है, तो जैसे ही आपको ये हैमर दिखाई देता है तो आप क्या करेंगे, जैसे ही इसका हाई ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, ये हाई है। ठीक है, तो जैसे ये हाई ब्रेक होगा तो आप दोस्तों बाई करेंगे, मार्केट आपके फेवर में ऊपर चली जाएगी। ये जो हैमर होता है ये ग्रीन कलर का होता है। कौन से कलर का होता है दोस्तों? ग्रीन कलर का, ये ध्यान रखिएगा। आपका हैमर जो है ग्रीन कलर का होता है और जैसे ही हैमर का हाई ब्रेक होगा, ये इसका हाई है, तो जैसे ही हाई ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, तो मार्केट ऊपर आपकी चली जाएगी। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, हम यहाँ पे लिख देते हैं। हाई ब्रेकआउट होते ही आप क्या करेंगे, आप बाई ले लेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा हैमर, इसको हैमर बोलेंगे। ठीक है, हैमर में जो बारीकी की बात है वो है इसका हाई, यानी कि हैमर बन गया तो आप बाई लेंगे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, हैमर बनने के बाद में आपने उसके हाई को ब्रेकआउट होना जरूरी है। तो हैमर जब भी बनेगा उसमें नीचे की तरफ आपका लोअर वीक होगा। ठीक है, इसको लोअर वीक बोलते हैं। जो नीचे जो डंडी है, नीचे आपकी लोअर वीक रहेगी। तो हैमर कभी भी आपको मिलेगा तो हमेशा डाउन मार्केट में मिलेगा, यानी मार्केट जो होगी वो हमेशा डाउन होगी। डाउन मार्केट में आपको हमेशा मिलना है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे हमने पूरा इसका एक पिक्चर के साथ में आपको बताया हुआ है। हैमर ग्रीन कलर का होता है, बिल्कुल हथौड़े जैसा। इसके हाई के ब्रेकआउट पे आपने बाई लेना है। मार्केट डाउन है, डाउन मार्केट में आपको हैमर मिला, जैसे ही उसका हाई ब्रेक होगा तो आप बाई लेंगे, मार्केट आपके फेवर में जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट डाउन थी, डाउन मार्केट में हैमर आ गया, हैमर का जैसे ही हाई ब्रेक हुआ मार्केट आपके फेवर में चली गई। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको लाइव भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें लाइव में आ जाते हैं। यहाँ आप देखेंगे हमारे पास में जो है ये मार्केट है और यहाँ पे हम लोग हैमर को ही देखेंगे पूरी मार्केट में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने बड़ा कर लिया। अब यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने हैमर ही फोकस करना है। तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे एक हैमर मिलता है। ठीक है, मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, ठीक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे। तो ये देखिए, ये हमने कुछ हैमर जो हैं वो सिलेक्ट किया आपके सामने। अब इन सबके हाई हम चेक करेंगे किस किस का ब्रेक हुआ। तो ये इसका हाई हुआ, ये इसका हाई हुआ, ये इसका हाई हुआ और ये इसका हाई हुआ, ये इसका हाई हुआ। ठीक है, तो अब आप देखेंगे हमने हैमर सिलेक्ट किए और हैमरों को हमने जो है हाई सिलेक्ट किए। ठीक है, अब दूसरी बात, अब आप देखेंगे कि किस किस का हाई ब्रेक हो रहा है और किस किस का नहीं हो रहा है। तो आप देखेंगे इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, आप देखेंगे इसका ब्रेक हो गया, इसका ब्रेक नहीं हुआ, इसका ब्रेक हो गया, इसका ब्रेक हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब दूसरी बात, जिसका ब्रेक नहीं हुआ है उसको ध्यान से देखिए कि हैमर का जो हाई होता है उसके बाद वाली जो कैंडल बनती है उसका क्लोजिंग प्राइस आपने देखना होता है कि उसका क्लोजिंग प्राइस उसके हाई के नीचे क्लोज हुआ या ऊपर क्लोज हुआ। मतलब यानी अब जो यहाँ पे कैंडल बननी शुरू होगी ये वाली, ठीक है, इसका जो क्लोजिंग होगा, क्लोजिंग प्राइस, वो ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट कैंडल का जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल का, ठीक है, जो क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है, वो हैमर के हाई के ऊपर होना चाहिए। जो हैमर का हाई बना है उसके ऊपर उसकी क्लोजिंग आनी चाहिए, तब हम ये मानेंगे कि हाई ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे जो अभी हमने एग्जांपल दिए हैं। ठीक है,
अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पर इस वाली कैंडल में जो नेक्स्ट कैंडल थी ये वाली, इसका क्लोजिंग देखो नीचे आया है, ये क्लोज प्राइस है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे इसकी अगली कैंडल का क्लोज प्राइस यहाँ पर है, ठीक है ना। तो इसलिए ये हैमर आपका हैमर नहीं कहलाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका क्लोजिंग प्राइस ऊपर है, बाकी सब में आप देखेंगे ऊपर है। अब इसके बाद में दूसरी चीज क्या आती है कि कौन सा हमें हैमर फॉलो करना है, कौन सा नहीं करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि जो हैमर के अगली कैंडल का हाई ब्रेक होता है हमें उसे फॉलो करना है, दूसरे को फॉलो नहीं करना है, एक बात। दूसरी बात यह है दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि जब भी कभी मार्केट साइडवेज होगी, क्या होगी, साइडवेज, ठीक है। मार्केट जब भी कभी साइडवेज होगी तो साइडवेज में भी आप हैमर को रीड नहीं करेंगे। जब मार्केट साइडवेज होती है, जैसे ये मार्केट पूरी आप देखेंगे साइडवेज है, तो साइडवेज मार्केट में कोई भी कैंडल रीड नहीं की जाएगी। जैसे एग्जांपल, यहाँ पे ये एंगल्फिंग बना हुआ है तो इसको रीड नहीं करेंगे। यहाँ पे एक ग्रेव स्टोन बना है, नहीं रीड करेंगे। हैंगिंग मैन बना है, रीड नहीं करेंगे। यानी कोई भी कैंडल जो है उसको रीड नहीं किया जाएगा, ठीक है। साइडवेज मार्केट में कोई कैंडल रीड नहीं होती है। जो साइडवेज मार्केट होती है, ठीक है, उसमें कोई कैंडल रीड आउट नहीं की जाती। तो हैमर के बारे में आप दोबारा समझ लीजिए। आप हैमर जब भी कभी बनेगा, ठीक है, ग्रीन कलर का बनेगा, एक बात, ठीक है। दूसरी बात ये है कि उसका हाई ब्रेकआउट होना चाहिए नेक्स्ट कैंडल के क्लोजिंग से। जो इसके बाद जो कैंडल बनेगी उसके क्लोजिंग प्राइस से हमें देखना है, ठीक है। तो ये आपका प्योर हैमर कहलाता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको बड़े लॉसेस हो सकते हैं। जैसे बड़े घंटे में आ जाते हैं हम लोग, 4 आवर में आप देखेंगे, हमने ये 4 आवर का एक चार्ट बनाया, ठीक है। अब 4 आवर में हम लोग जो है थोड़ा पीछे चले आते हैं, तो कुछ ऐसे हैमर भी हमें इसमें मिलेंगे। देखिए, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए ये हैमर है। अब 4 घंटे का ये चार्ट है, 4 आवर्स का ये चार्ट है, ठीक है। 4 आवर के चार्ट में आपको क्या दिख रहा है कि भी हैमर बना है और हैमर का हाई ब्रेक नहीं हुआ। और अगर आपने इसको देख के और ओवर कॉन्फिडेंस में बाई ले लिया तो आपको कितना बड़ा लॉस होता है। मार्केट यहाँ से आप देखेंगे यहाँ तक गिरी है, ठीक है। तो बहुत बड़ा आपको ये हैमर लॉसेस दे देगा। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे एक हैमर बना हुआ है, ठीक है। इस हैमर का हाई ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। तो सेम यहाँ पर, तो अगली कैंडल के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है कि अगली कैंडल कहाँ मूव कर रही है, उसकी क्लोजिंग प्राइस कहाँ है। तो उसका क्लोजिंग प्राइस यहाँ आ रहा है, इसका क्लोजिंग प्राइस यहाँ आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप हैमर्स को, प्योर हैमर जिसको हम बोलते हैं, तो ये हैमर नहीं है, बोथ आर नॉट अ हैमर। हैमर जो होता है, जैसे ये हैमर है, तो उसका क्लोजिंग प्राइस ऊपर होना चाहिए अगले ये हैमर है, दिस इज द हैमर। क्योंकि इसका हाई ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पर, इस कैंडल ने हाई ब्रेक किया, उसका क्लोजिंग ऊपर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप बाई ले सकते हैं, ये आपका बाइंग बनता है, तो आपको ये फायदा हो गया, ठीक है। तो ये हैमर है, बाकी के ये हैमर नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर ये आपका हैमर है, ये आपका क्रॉस हुआ, ये आपको प्रॉफिट होता है। फिर अगले कैंडल, दूसरी बात क्या है, ये वाला हैमर जो है इसको आप कैंडल, इसको हैमर को आप फॉलो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये साइडवेज मार्केट में बना हुआ है, ठीक है। ये साइडवेज मार्केट बनी हुई है, तो साइडवेज मार्केट में हम लोग रीड नहीं करते। अब ये क्योंकि H4 का साइडवेज है। अभी डेली में मैं आ जाता हूँ जैसे, ठीक है। अब आप डेली में देखिए, डेली में कई बार क्या ना साइडवेज मार्केट बन जाती है। ये डेली का साइडवेज है, ठीक है। और एक्चुअल में जो डेली का साइडवेज है, ये पूरा साइडवेज ही है डेली का, ये पूरा साइडवेज एरिया है, ठीक है। इसको साइडवेज एरिया बोलेंगे। और हमने जो वीकली हम लोग जो वो देते हैं प्रेडिक्शन, उसमें हमने आपको बताया भी था कि ये पूरा वीक जो है मार्केट साइडवेज रहेगी, और उसकी रेंज भी दी थी कि मार्केट पूरे वीक साइडवेज चलेगी। तो ये साइडवेज है। तो जब बड़े टाइम फ्रेम में साइडवेज आता है, यानी कि अगर बड़े टाइम फ्रेम में अगर साइडवेज मिलता है, तो आप क्या करें, आप छोटे टाइम फ्रेम में आ जाए। तो छोटे टाइम फ्रेम में क्या है ना, आपको ट्रेंड मिल जाएगा, तो वहां साइडवेज नहीं होगा, तो वहां पे आप प्ले कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। तो आपको खेलने को मिलेगा। और अगर बड़े टाइम फ्रेम में आपका जो है वो आ जाता है, छोटे टाइम, अब मान लीजिए इसमें साइडवेज आ गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। मान लीजिए इसमें छोटा सा साइडवेज आ गया, तो आप क्या करेंगे, और छोटा टाइम फ्रेम कर लेंगे, तो आप 15 मिनट में चले जाइए, ठीक है। तो 15 मिनट में आपको ट्रेंड मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग जो है तो ये था दोस्तों हमारा हैमर जिसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है।